आप लोगों के लिए सर एक नया अपडेट इनकम टैक्स का। सर इनकम टैक्स रिटर्न जितनी भी सर आप जैसा कि थंबनेल पढ़ रहे होंगे, जी हाँ बिल्कुल आप सही थंबनेल पढ़ रहे हो। जो भी सर इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म से 1 से लेकर 6 तक इन फॉर्म्स को कर किया जाएगा डिलीट। अब ये सारे जितने भी फॉर्म्स थे ITR 1 से लेकर ITR 6 तक एक्सेप्ट ITR 7, ये सारे फॉर्म्स सर डिलीट हो जाएंगे पोर्टल पर से। अब ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी। एक नया न्यू ITR फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो प्रपोज किया गया है, तो 22-23 के लिए एप्लीकेबल होंगे ये। और ये नया स्कीम प्रपोज किया गया है आप लोग के सामने, न्यू ITR फॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं। तो इन सारे चीजों को हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आखिर सर ऐसा क्यों किया गया, क्या जरूरत है ITR फॉर्म्स को रिवाइज करने की, और ये कब से एप्लीकेबल होगा, ये प्रपोज्ड स्कीम क्या क्या चीजें में कवर होती हैं। तो ये सारी चीजों को 1 बाय 1 देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सर ये जो न्यू स्कीम है, जो न्यू ITR फॉर्म्स है, वो इंट्रोड्यूस किया गया है अभी जस्ट फॉर आवर स्टेक होल्डर्स और जितने भी लोग हैं जनरल पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए अभी ये स्कीम को प्रपोज किया गया है कि सर आप अपना ओपिनियन हमें बताओ कि जो हमने ये जो स्कीम को प्रपोज कर रखा है, क्या आपको इसमें कोई बदलाव चाहिए, कोई चेंज चाहिए, आप अपना फीडबैक दीजिए हमें। तो जस्ट फीडबैक आप लोगों को देना है, जिसको जो जो चेंजेस रिक्वायरमेंट होंगे वो देंगे, और जैसा गवर्नमेंट को लगेगा वो चेंज करना चाहें तो करेंगे, नहीं तो एज इट इज रहेगा। तो सर स्कीम क्या है, सबसे पहले सर क्या लिखा गया कि प्रेजेंटली टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन ITR 1 टू ITR 7। अब तक सर कितने फॉर्म्स थे इनकम टैक्स रिटर्न के, दैट इज ITR 1 टू ITR 7। उसमें एक स्पेसिफिक होती थी कि अगर आप सैलरी वाले हो तो ये ITR फाइल करोगे, आपका कैपिटल गेन है तो ये ITR फाइल करोगे, बिजनेस प्रोफेशन है तो ये ITR। तो ये सारी चीजों को कंसिडर किया गया है कि जितने भी ITR 1 से लेकर ITR 7 तक थे, तो ये सारी चीजें चेंजेस होती थी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम एंड टाइप ऑफ पर्सन एंड नेचर ऑफ इनकम के बेसिस पे आपको ITR फर्म्स को सिलेक्ट करना था। तो सर अभी क्या किया गया है कि नया ITR जो प्रपोज किया गया है उसमें यही कहा गया है कि ITR 7 एक्सेप्ट ITR 7, ITR 1 से लेकर ITR 6 सारी फॉर्म्स डिलीट किए जाएंगे। लेकिन ITR 1 देखिए, ITR 1 से लेकर ITR 4 तक विल कंटिन्यू ऑप्शन रहेगा टैक्स पेयर के पास, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए ये ऑप्शन रहेगा। ITR 1 से लेकर ITR 4 तक ये ऑप्शन रहेगा कि आप चाहो तो न्यू स्कीम में जा सकते हो, जो न्यू फॉर्म से आप उससे ITR फाइल कर सकते हो, या तो आप ITR 1 से लेकर ITR 4 तक जो भी आपका चला आ रहा है उसको आप कंसिडर भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसा आपको अच्छा लगे। आप न्यू फॉर्म से फाइल करना चाहते हो या कराना चाहते हो तो उसमें कराइए, ओल्ड वाले में कराना चाहते हो तो ओल्ड वाले में कराइए, लेकिन अप टू स्पेसिफिक टाइम ही रहेगा, आगे चल के ये भी सारी चीजें हटा दी जाएंगी। तो सर ये प्रपोज्ड स्कीम है, और आगे देखते हैं ऐसा क्यों किया गया, रीजन क्या है रीजन। तो सर रीजन के बारे में पॉइंट 3, ये एक सर्कुलर इशू किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से, और ये सर्कुलर आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सर टोटल 169 पेजेस का ये सर्कुलर है। तो ये पूरे सर्कुलर का जो सीरीज होगा ये यूट्यूब पे पड़ता रहेगा। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट हो सके तो मैं बनाऊंगा, जहां पे आपको पूरा वास्ट पूरा डिटेल में इस चीजों को कवर किया जाएगा। अभी सिर्फ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये चेंजेस होने वाले हैं और ये प्रपोज्ड स्कीम है। तो ऐसा क्यों किया गया है सर, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपका टाइम बच सके, और जो भी इंटरनेशनल जो प्रैक्टिस हो रही है उससे मैच किया जाए। आप देखोगे यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जहां पे लिखा गया है कि सर इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस चीजों को मैच कराया जाए। बात समझ रहे हो आप, कि अब इंडिया का और इंटरनेशनली जो लोग चीजें प्रिंसिपल्स और फॉलो कर रहे हैं उस लेवल का बनाया जा रहा है। उसमें क्या लिखा है कि ईज ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स एंड रिड्यूस द टाइम फॉर फाइलिंग द ITR। मतलब क्या, जब सर कुछ ऐसा होता था जो कि ITR पुराना था हमारा, कुछ चीजें हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं भी होती थी, तो इनफैक्ट हमें हमेशा यस नो यस नो यस नो और काफी टाइम टेकिंग और कंज्यूमिंग था। अब ऐसा नहीं होगा। लेट सपोज आपकी सैलरी की इनकम है तो सिर्फ सैलरी का ही ओपन होगा। अगर आपका कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन में कौन सा कैपिटल गेन है, 112A का है कि 11, तो जिस स्पेसिफिक प्रोविजन का होगा, जिस स्पेसिफिक सेक्शन का होगा, वही चीजें ड्रॉप डाउन यस नो में पूछा जाएगा और वही चीजें आपके लिए ओपन होगी। अननेसेसरी सारी चीजें को डिलीट कर दिया गया, जिससे कि ईज भी हो रिटर्न फाइल करने में और टाइम सेव भी हो।
पुराने आईटीआर में बहुत ही मतलब जो आईटीआर हमारा जो अभी चल रहा है उसमें काफी सारे यस नो यस नो यस नो हमें करना पड़ता था और काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था। तो इन्हीं सब चीजों को कंसिडर किया गया और रिवाइज किया गया आईटीआर फॉर्म्स को। तो अभी सर सिर्फ एक ही आईटीआर होगा, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक सारे फॉर्म्स को हटा के सिर्फ एक आईटीआर होगा जहां पे आपको यस नो पूछेगा कि सर आपकी सैलरी की इनकम है तो आप यस कर दो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो यस कर दो। इस टाइप का आईटीआर होगा, फॉर्म एक ही होगा एक्सेप्ट आईटीआर 7। तो और क्या क्या लिखा गया है सर? ये देखिए सर, ये रहा इंटरनेशनल द प्रपोज ड्राफ्ट आईटीआर ए लुक एट द रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन टेंडम विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था अभी। और द टैक्सपेयर विल नॉट रिक्वायर टू सी द शेड्यूल्स दैट डू नॉट अप्लाई टू देम। तो शेड्यूल्स जितने भी होंगे जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे वो आपको शो नहीं किए जाएंगे, जो कि अभी शो किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि सर आपको समझने में भी आसानी होगी, रिटर्न फाइल करने में टाइम जो लगता था वो भी रिड्यूस किया गया। तो गवर्नमेंट का काफी अच्छा ये प्रपोजल है। और आगे देखते हैं क्या कहते हैं। स्कीम ऑफ द प्रपोज कॉमन आईटीआर, सबसे पहले तो सर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा पार्ट ए टू पार्ट ई में। पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगे। सर्टन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड आंसर बाय द टैक्स पेयर। सिंपल सिंपल 1 लाइन के सर क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, यस नो टाइप में होंगे। और आप उनको यस करोगे तो वो ओपन हो जाएंगे, नहीं करोगे तो वो नहीं होंगे। और सर इसके लिए एनेक्सर भी इन्होंने अटैच किया है, द यूटिलिटी भी है, एनेक्सर भी, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी, एनेक्सर डी। तो इन सारी चीजों का एनेक्सर ए से लेकर एनेक्सर डी तक सारे एनेक्सर को देखा जाएगा। सर बहुत ही लेंदी है, अभी इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, तो आगे आने वाली वीडियोस में सारी चीजें तो कवर होंगी ही होंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सारे एनेक्सर समझ में आ सके। और सर जो इनपुट्स ऑन द ड्राफ्ट आईटीआर में बी सेंड इलेक्ट्रॉनिक टू द ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपना फीडबैक दीजिए। अप टू कब तक देना है सर? 15 दिसंबर 2022 तक अपना फीडबैक आप दे सकते हो। जैसा गवर्नमेंट को लगेगा वो चेंज करने, उनको अच्छा लगा तो चेंज करेंगे सर, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा। इस सर्कुलर को पढ़िए, सर्कुलर इनकम टैक्स के पोर्टल पे अवेलेबल है। और 1 नवंबर 2022 को सर्कुलर इशू किया गया था। तो ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए इनकम टैक्स, जीएसटी और फाइनेंस है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।